नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक एंड वर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट लॉगिंग। तो जब भी आप कंसोल में कोई भी लॉग्स देखते हो, जैसे जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लॉग्स आते हैं, इन्फो, डीबग, समटाइम्स, है ना। तो वो सारे लॉग्स हमारे लॉगिंग लेवल से आते हैं। मतलब स्प्रिंग बूट में एक लॉगिंग का कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम लॉगर्स का यूज़ करके और अपनी एप्लीकेशन में जो भी एप्लीकेशन की करंट स्टेट है, जो वर्कफ्लोज है, उसे हम ट्रैक करते हैं। तो स्प्रिंग बूट में बहुत सारे अलग अलग लॉग लेवल्स होते हैं, जैसे कि इन्फो, डीबग, एरर, वॉर्न या फिर ट्रेस। ये सारे अलग अलग लॉग लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉगिंग क्या होता है। लॉगिंग का मतलब है अपने एप्लीकेशन में एग्जीक्यूशन फ्लो को ट्रैक करना। मतलब सपोज आपने एक एपीआई को एग्जीक्यूट किया है, एपीआई हिट करी है पेमेंट सर्विस की, तो अगर पेमेंट सर्विस में कोई भी इशू आ रहा है तो वो इशू कहाँ पर आ रहा है और क्यों आ रहा है, वो चीज़ हम लॉग्स की हेल्प से ट्रैक करते हैं। सपोज कर लो प्रोडक्शन में आपके एक पेमेंट गेटवे, जो भी एक पेमेंट की एपीआई है, वो पेमेंट की एपीआई फेल हो रही है, तो आप लॉगिंग की हेल्प से उसे ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पे उस लॉगिंग की एपीआई में इशू आ रहा है, कोई कोड लॉजिक का एरर है या फिर जो थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर रहे हो उसमें इशू है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट SLF4J और लॉगबैक का यूज़ करता है लॉगिंग के लिए। तो हमारे पास मल्टीपल लॉग लेवल्स होते हैं, जो कि मैं आपको कोड में लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक डेमो कंट्रोलर बना लेंगे, कंट्रोलर डॉट पेमेंट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश पेमेंट। ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे @SLF4J का। SLF4J एक लॉगर होता है जो कि स्प्रिंग बूट बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, और हमें ये SLF4J मिलता है लोमबोक की डिपेंडेंसी से, जहाँ पे हमने लोमबोक की डिपेंडेंसी इंक्लूड कर रखी है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करके आज लॉगिंग परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले एक एपीआई बनाते हैं। ये एपीआई हो गया @पोस्ट मैपिंग। हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरम आएगा, स्ट्रिंग यूज़र आईडी, और एक रिक्वेस्ट पैरम हमारे पास आएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये दो रिक्वेस्ट पैरम हमारे पास आएंगे, यूज़र आईडी और अमाउंट। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग लॉगर लेवल्स को यूज़ करते हैं अपनी एपीआई में चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग लगाएंगे, स्टार्टिंग पेमेंट प्रोसेस फॉर यूज़र, एंड देन यूज़र आईडी हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो जब भी हम ये करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, इसके जस्ट बाद जो हम वेरिएबल लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट होगा। मतलब सपोज आपने यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है, फॉर यूज़र विद अमाउंट दिस। तो यूज़र, पहले आपने यूज़र के लिए कर्ली ब्रेस लगा रखा है, तो पहले जो अभी आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे वो सबसे पहले प्रिंट होगा लॉगर में, या फिर मैं दूसरे नंबर पे प्रोवाइड करूँगा अमाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इन्फो से ये प्रिंट करा दिया कि हाँ, इस एपीआई में हमने इस यूज़र का, एक्स यूज़र का जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर दिया है विद पर्टिकुलर अमाउंट। अब हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे, इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन या इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो हमारा अमाउंट है वो इनवैलिड है, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे इनवैलिड पेमेंट अमाउंट। परफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर हमने दो लेवल्स यूज़ कर लिए, लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट वॉर्न। ठीक है, अब मैं आपको एक एक सारे लॉगर लेवल्स को एक्सप्लेन करूँगा कब हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमें डमी कोड लिखते हैं जल्दी से, ट्राई कैच, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरर, फील्ड फॉर यूज़र, यूज़र आईडी विद अमाउंट दिस, कॉमा अमाउंट विद एरर, और हम यहाँ पे अपना ई डॉट गेट मैसेज को प्रिंट करा देंगे, सिर्फ ये एरर को प्रिंट करने के लिए कि इस एपीआई में इस यूज़र के लिए क्या इशू आ रहा है। फिर हम यहाँ पे बस एक लॉग डॉट डीबग कनेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे फॉर यूज़र
और यहाँ पर यूज़र आईडी प्रिंट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट एक थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ कर लेते हैं ताकि, ठीक है, ताकि हम ये डेमोस्ट्रेट कर पाएँ कि ठीक है ये जो एपीआई है ये 1 सेकंड तक वेट करिए, थर्ड पार्टी सर्विस का वेट करिए, ऐसा कुछ इन्फो। और उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर यूज़र कॉमा यूज़र आईडी। परफेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इन्फो होता है, ठीक है, इन्फो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। जब भी हम किसी भी प्रोसेस को, जैसे कि एपीआई हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे हम एक नॉर्मल सा लॉग प्रिंट कराना चाहते हैं कि हाँ इस यूज़र के लिए पेमेंट स्टार्ट हो चुका है। फिर आता है ट्रेस। ट्रेस क्या करता है, सबसे डिटेल्ड लॉग्स को प्रोवाइड करता है। जैसे जब भी हम डेवलपमेंट या डीबगिंग करते हैं उस टाइम पे हम ट्रेस का यूज़ करते हैं। जो डीबग होता है वो सिर्फ डीबग मोड के लिए होता है। जैसे कि जो हमारा ट्रेस है उसके बाद डीबग आता है, डीबग में थोड़े कम लॉग्स होते हैं। ठीक है, या फिर हम सिर्फ डीबगिंग के लिए इनेबल करते हैं जब भी सपोज हमारी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चल रही है और अब हमें वहाँ पर डीबग करना है, तब जाके ये डीबग लॉग प्रिंट होगा। मैं आपको जब एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है हमारा वॉर्न। वॉर्न क्या करता है, वार्निंग, मतलब कुछ भी अगर सर्वर पे गलत हो रहा है उस टाइम पर हम वॉर्न को यूज़ करते हैं, लॉग डॉट वॉर्न, ताकि एक वॉर्न का लॉग प्रिंट कर देगा कि हाँ ये जो आपके एपीआई में इशू आ रहा है ये वार्निंग है। एरर कब हम यूज़ करते हैं, जब बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जहाँ पर कि सपोज कर लो कोई एपीआई फेल हो रही है, वहाँ पर हम एरर प्रिंट, मतलब लॉग, एरर का लॉग प्रिंट करते हैं और वहाँ पर हम ये बताते हैं कि ठीक है ये जो आपकी एपीआई है ये फेल हो रही है इस रीज़न की वजह से। ठीक है, हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ओके, सो हमने एक एपीआई बना ली। अब हम इसे, अब स्प्रिंग बूट में लॉगर लेवल्स को सेट कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने देते हैं, तब तक हम एक एपीआई बना लेंगे यहाँ पर 8080/पेमेंट। यूज़र आईडी हम भेजेंगे 123 एंड अमाउंट होगा 100। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो लॉग्स है, ओके, सो स्प्रिंग बूट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग डॉट आउटपुट डॉट एंड सी डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ऑलवेज। ये क्या करता है, जो अभी आप लॉग्स देख रहे थे वो सिंपल लॉग्स थे, मतलब बिना किसी कलर के। तो वहाँ पर लॉग्स को ट्रेस करना, मतलब देखने विजुअलाइजेशन थोड़ी अच्छी हो जाती है जब हम इस प्रॉपर्टी को इनेबल कर दें, जैसे ही अभी कलरफुल लॉग्स आ रहे हैं हमारे पास। तो अब हम एपीआई को हिट करेंगे, मेथड सॉरी, यहाँ पर हम पोस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन्फो, वॉर्न, ये सारे लॉगर लेवल्स होते हैं हमारे स्प्रिंग। हम अपनी एपीआई को हिट करेंगे, 200 आ गया स्टेटस कोड। अब देखते हैं स्टार्टिंग पेमेंट प्रोसेस दिस, ये प्रिंट हुआ इन्फो और इन्फो, दोनों इन्फो लेवल के लॉग्स प्रिंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट को 0 भेज देंगे। जैसे हमने अमाउंट को 0 भेजा, हमारे पास इन्फो, उसके बाद एक वॉर्न प्रिंट हुआ, पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड फॉर द यूज़र, इनवैलिड। ओके, सो ये प्रीवियस लॉग्स है, मैं क्लियर करके दोबारा हिट करता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन्फो और वॉर्न प्रिंट हुआ है। सबसे पहली स्टेटमेंट है पेमेंट स्टार्ट हो गया, जो कि सर्वर में हमें दिख रहा है कि इस यूज़र के लिए पेमेंट स्टार्ट हो गया। फिर हमें पता चल गया कि जो हमारी एपीआई में एरर आया, मतलब जो फेलियर हुआ है वो क्यों हुआ है फेलियर, इनवैलिड अमाउंट जो आया है वो इसी की वजह से आया है। ठीक है, इस अमाउंट के इशू की वजह से। अब हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट में कैसे हम लॉगर लेवल्स को सेट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अभी मैंने वॉर्न प्रिंट कराया था। जैसे ये डीबग है, अब ये थ्रेड डॉट स्लीप में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन और एरर, और यहाँ पर एक चेक लगा देंगे हम, इफ़ यूज़र आई डी डॉट इज़ एम्प्टी, तो ये इशू आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एरर थ्रो कर देंगे, यूज़र आई डी इज़ रिक्वायर्ड। अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। मैं बस आपको एरर लॉग, मतलब जो हमारे लॉगर लेवल्स होते हैं अलग अलग, वो दिखाना चाहता हूँ। हमने इन्फो और वॉर्न देख लिए। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीबग अभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो स्प्रिंग का ग्लोबल लॉगर लेवल होता है वो डीबग पर सेट नहीं किया। यहाँ पर अभी सिर्फ प्रिंट होगा इन्फो और इन्फो के बाद एरर।
तो इस अमाउंट को हम फिर से कर देंगे 100, बट जो यूज़र आईडी है उसे हम एम्प्टी भेजेंगे। एम्प्टी, यहाँ पर हमारे पास आया एरर। मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला पेमेंट स्टार्टेड, फिर हमारे पास इशू आया पेमेंट फेल्ड फॉर यूज़र दिस विद अमाउंट विद एरर यूज़र आईडी इज़ रिक्वायर्ड, मतलब यूज़र आईडी रिक्वायर्ड है और उसके लिए ये इशू आया है। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे हम जो भी चेक वगैरह लगाएंगे उस अकॉर्डिंग ये लॉग प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ स्प्रिंग बूट में ग्लोबल लेवल पर लॉगर्स कैसे सेट किए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर, अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ हमें एक इन्फो और एरर मिला, डीबग का लॉग प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने डीबग लॉगर लेवल सेट करना पड़ता है अलग से। इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लॉगिंग डॉट लेवल डॉट रूट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सेट कर देंगे डीबग। ठीक है, डीबग इन्फो ट्रेस, आप जो भी चाहो वो सेट कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे। ओके, सो अभी आप देखो कितने सारे लॉग्स देखने को मिले हमें। ये सारी चीज़ें जो स्प्रिंग बूट ऑटो कन्फिग्रेशन वगैरह करता है, हमें सब कुछ देखने को मिला। अभी जब हमारा ये डीबग सेट नहीं था, वहाँ पे से बहुत मिनिमल लॉग्स आते थे सिर्फ इन्फो के। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया था कि डीबगिंग हम एप्लीकेशन में डेवलपमेंट या डीबग के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे डिटेल्ड लॉग्स मिलते हैं। फिर से हम उसी एपीआई को हिट करेंगे और इस बार देखेंगे हमारे पास क्या क्या लॉग लेवल प्रिंट होता है। सबसे पहले आ रहा है स्टार्टिंग प्रोसेस पेमेंट, फिर आ रहा है हमारे पास डीबग, फिर एरर। देखते हैं स्टार्टिंग, फिर आया कनेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, पेमेंट फेल्ड फॉर यूज़र। अब ये जो डीबग लेवल है, अगर आप इसे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आया हमारा कनेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे। मतलब जब हमारी एप्लीकेशन मान लो प्रोडक्शन पे कोई इशू आ रहा है, तब हम डीबग मोड पे एप्लीकेशन को चलाते हैं और फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, अब जो हमारा डीबग लेवल का लॉग था वो इनेबल हो जाता है। मतलब जो आपका लॉग डॉग डीबग है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होता अनटिल कि आप एक्सप्लिसिटली एप्लीकेशन को स्टार्ट करते टाइम ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करो कि हाँ, लॉगिंग लेवल रूट लेवल की जो लॉगिंग है वो आपको डीबग मोड पे चलानी है अब। ठीक है, इस तरह से हम डीबग, या फिर यहाँ पे हम जब से ही कर देंगे इन्फो, मैं यहाँ पे सपोज सेट करता हूँ एरर। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर दो, जैसे एरर, ट्रेस और बाकी जो भी चीज़ें हैं। एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अब हम एपीआई हिट करेंगे। अब हमें सिर्फ एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली सेट कर दिया कि हमें सिर्फ एरर के लॉग्स देखने हैं। तो जब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई उस टाइम पे भी हमें कोई लॉग देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो सारे इन्फो डीबग के होते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक एरर का लॉग देखा, पेमेंट फेल्ड फॉर यूज़र, मतलब कि अब हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ एरर के ही लॉग्स प्रिंट होंगे जो हमने एक्सप्लिसिटली सेट किया है यहाँ पर एरर के लिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लॉगिंग लेवल्स का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बूट में लॉगर क्या होता है और कैसे लॉगर हमारी हेल्प करता है एक अच्छी एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने में, और कैसे हम प्रोडक्शन पे इस लॉगर की हेल्प से इश्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंग बूट कोर्स क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे काम करता है, या फिर स्प्रिंग बूट कोर्स की कन्फिग्रेशन क्या होती है और जो भी फंक्शनैलिटी उसकी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे प्रॉपर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।